एस्पिरेंट आपका एसएससी सीजीएल का जो टायर 1 का इस बार जो रिजल्ट बनेगा वो न्यू फार्मूला बेस्ड से बनेगा। और आप देख सकते हैं ये है आपका परसेंटाइल फार्मूला, इससे आपका रिजल्ट निर्धारित किया जाएगा इस बार। तो इसका आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, इसमें x माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई सिग्मा एस दिया हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेप इसका किया जाएगा, देख सकते हैं आप, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर किया जाएगा। आपका स्कोर जितना भी आएगा, मान लीजिए 160 आया तो उसका परसेंटाइल किया जाएगा 90 परसेंटाइल जितना आपका स्कोर आया। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप में sorting द कैंडिडेट यूजिंग देयर परसेंटाइल एंड कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम ऑल द सेशन। तो इसमें आपका सॉर्टिंग किया जाएगा कैंडिडेट का परसेंटाइल के हिसाब से ऑल सेशन का, जो फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसका। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप में आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस निकाला जाएगा आपका रिजल्ट। तो मैं एस्पिरेंट आपको न्यू प्रोसेस का एक एग्जाम्पल के तहत बताता हूं, जिससे कि आपको आसानी होगी इस फॉर्मूला को आपको समझने में कि आपका रिजल्ट किस तरह से बनाया जाएगा परसेंटाइल बेस्ड में। तो एस्पिरेंट आप देख सकते हैं ये परसेंटाइल फार्मूला है, ये न्यू फार्मूला जो आपके टायर 1 के रिजल्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और आपका रिजल्ट इसके हिसाब से ही निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें मान लीजिए लेटेस्ट सपोज डेट कि आपका जो 12 सितंबर का एग्जाम है उसका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। तो एस्पिरेंट आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसका स्कोर 170 है, इट मीन्स अधिक स्कोर है, तो ये इजी शिफ्ट में काउंट होगा और इसका जो परसेंटाइल आएगा 90 परसेंटाइल आएगा। उसके बाद सबसे जो कम स्कोर है थर्ड शिफ्ट में 130, तो चूंकि हार्ड शिफ्ट ये काउंट होगा कम स्कोर होने के कारण, और इसका परसेंटाइल 90 होगा। उसके बाद जो सेकेंड शिफ्ट है ये मॉडरेट में काउंट होगा, इसका एवरेज स्कोर 150 आया हुआ है, तो इस केस में इसका भी 90 परसेंटाइल होता है। तो इसके बाद इससे देखिए न्यू परसेंटाइल फार्मूला में जो आपका तीनों शिफ्ट का स्कोर आया है उसको, और कितना जो शिफ्ट है उससे 3 शिफ्ट है तो इसे 3 से डिवाइड कर दिया गया जोड़ने के बाद, तो इसका जो टोटल स्कोर आया है 450 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स 150 इसका एवरेज स्कोर आया है। तो एस्पिरेंट इसका जो अब रिजल्ट बनेगा, मैं आपको इसका रिजल्ट के बारे में बताता हूँ किस तरह से आपका स्कोर परसेंटाइल किया जाएगा। 150 का जो एवरेज स्कोर आया है 12 सितंबर का मान लीजिए, तो इसमें चूंकि आप जानते हैं कि ये हार्ड शिफ्ट था, उसके बाद ये इजी शिफ्ट, ये मॉडरेट शिफ्ट था। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, देखिए जो 150 स्कोर एवरेज आया है तो इजी शिफ्ट में 170 में से 150 घटाने पर आपका 20 नंबर लेस किया जाएगा इजी शिफ्ट में। उसके बाद जो हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट में 130 है और एवरेज स्कोर 150 है, इसमें 20 ऐड किया जाएगा। अब उसके बाद आते हैं मॉडरेट, ये मॉडरेट का ही कहानी है। मॉडरेट में आपका ना स्कोर बढ़ेगा ना आपका स्कोर घटेगा। परसेंटाइल फार्मूला में सबसे बेनिफिट है तो मॉडरेट शिफ्ट वाले का हमेशा फायदा रहेगा इसमें, क्योंकि इसका स्कोर ना बढ़ेगा ना घटेगा, जो एवरेज स्कोर जिसका भी आएगा। और इस न्यू परसेंटाइल फार्मूला का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि किसी डेट का उसमें अगर 10 नंबर इंक्रीज होगा किसी शिफ्ट का तो 10 नंबर घटेगा ही। तो ये कंफर्म हो गया कि जितना नंबर बढ़ेगा उतना नंबर घटेगा और एक शिफ्ट का ना बढ़ेगा ना घटेगा स्कोर। इससे ये बेनिफिट है इजी शिफ्ट वाले का। पहले का फॉर्मूला में इजी शिफ्ट का सिलेक्शन बहुत कम होता था, क्योंकि इजी शिफ्ट में अधिक स्कोर आता था तो नॉर्मलाइजेशन में उसका स्कोर बहुत कम कर दिया जाता था, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। और सबसे अधिक बेनिफिट होगा मॉडरेट वाले का ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो एस्पिरेंट मैंने आपको परसेंटाइल फार्मूला को एक एग्जाम्पल के तहत बता दिया हूं, जिससे कि आपको आसानी होगी इसे समझने में। अब मैं आपको डायरेक्ट एसएससी सीजीएल टायर 1 का कटअप बताने जा रहा हूं। एस्पिरेंट मैं आपको एसएससी सीजीएल का कटअप बताने से पहले मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि आपका इस बार का स्कोर कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, इसका 5 फैक्टर भी है। तो मैं आपको 5 रीजन बताने से पहले मैं आपको इसका जो सब्जेक्ट था, किस तरह से पूछा गया था, मैं उसके बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि इस बार का स्कोर कम क्यों आ रहा है। तो आपका जीके जीएस जो था बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद
मैथ इजी नहीं थी दोस्तों, वो ये भी मॉडरेट टू हार्ड था। उसके बाद इंग्लिश लोगों को लगा कि, और उसके बाद इंग्लिश अधिकतर स्टूडेंट को हार्ड लगा ये, लेकिन ये मॉडरेट टू हार्ड में काउंट हुआ। उसके बाद रीजनिंग इजी थी दोस्तों, रीजनिंग में स्टूडेंट अधिक स्कोर लाए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएससी सीजीएल का स्कोर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका 5 फैक्टर है। सबसे पहला इंटरफेरेंस इशू, दूसरा एग्जाम सेंटर में स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम डिले किया गया था, जिसके कारण उन्हें मेंटली प्रॉब्लम हुआ और वो डिस्टर्ब भी हुए, उस कारण से उनका स्कोर 4 से 5 नंबर कम हुआ है। और उसके बाद थर्ड में आपका नॉर्मलाइजेशन जो इस बार किया जाएगा आपका, इसमें भी स्कोर फ्लक्चुएट करेगा। इस कारण से 2025 का जो कट ऑफ है इस बार लो रहेगा दोस्तों। तो एस्पिरेंट मैं आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 का डायरेक्ट कटअप बताने जा रहा हूँ। मैं आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताने जा रहा हूँ एसएससी टायर 1 का। तो फ्रेंड्स, इसका जो जनरल 130 से 135 तक एक्सपेक्टेड कटअप रहेगा इस बार का। और उसके बाद ओबीसी में 124 से 128 के बीच में आपका सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 122 से 124 तक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा फ्रेंड। जिसका इस कटअप के अंदर आ रहा है वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेंस का, क्योंकि मेंस का तैयारी में टाइम आपको कम मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद एससी में आपका 113 से 118 के बीच में रहने का संभावना है। और लास्ट एसटी में आपका 105 से 109 तक रहेगा दोस्तों। तो आपने अपना कटअप चेक कर लिया है। तो अगर कटअप अब इसके अंदर आपका आ रहा है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप टाइम वेस्ट ना करें और तुरंत टायर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टायर 2 में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा दोस्तों। एस्पिरेंट, मैं आपको अब एसएससी सीजीएल का रैंक मित्रा का डाटा शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। इसका जो री एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, आप देख सकते हैं 46 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था। तो इसका मेन खासियत ये है कि इसका जो 46 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था 14 अक्टूबर को, ये री एग्ज़ाम हुआ था। री एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं शिफ्ट 2 में 128 नंबर एवरेज स्कोर आया है, 2719 का ये डाटा। इट मीन्स आप समझ जाइए कि जो अधिकतर स्टूडेंट का टायर 2 में जो सिलेक्शन होगा 14 अक्टूबर का री एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा दोस्तों। इससे और सभी जो 45 शिफ्ट तक जो एग्ज़ाम हुआ उन सभी एस्पिरेंट के साथ अन्याय होगा, क्योंकि किसी भी शिफ्ट में आप देख सकते हैं 128 कहीं नहीं है, 128 एवरेज स्कोर कहीं भी नहीं आया है दोस्तों किसी भी शिफ्ट में। मैं आपको टोटल शिफ्ट की जानकारी शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप देख चुके हैं कि किसी भी शिफ्ट में 128 स्कोर नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो 14 शिफ्ट का जो री एग्ज़ाम लिया गया था बहुत ही प्लानिंग के तहत लिया गया था, और इसका जो कटअप डिपेंड कर रहा है इसी पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों। 128 स्कोर आया है इस कारण से। और आप समझ जाइए जब इसका कटअप बनेगा तो सबसे अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन री एग्ज़ाम जब हुआ था उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा और बाकी का सिलेक्शन में इशू होगा। इट मीन्स आप समझ जाइए कि बाकी स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है और कुछ ना कुछ सेटिंग किया गया है, जिससे कि आप देख सकते हैं बाकी सभी स्टूडेंट सिलेक्शन में बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि किसी भी शिफ्ट में 128 स्कोर एवरेज नहीं आया हुआ। इस कारण से इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा 12 सितंबर, 18 सितंबर, 15 सितंबर, उसके बाद 16 सितंबर जो एग्ज़ाम दिए हैं दोस्तों, इनका तो एवरेज स्कोर ही 102 104 है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो सबसे अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा वो 14 अक्टूबर री एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट का ही होगा, और बाकी स्टूडेंट का सिलेक्शन में बहुत ही दिक्कत होगा दोस्तों। आप देख लीजिए स्कोर, देखिए ये एवरेज स्कोर है, इसमें 128 तो है ही नहीं, तो कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। इट मीन्स सभी जो शिफ्ट है उसमें से 8-10 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा, जो एवरेज स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी शिफ्ट में सबसे अधिक जो रिजल्ट आया है, क्योंकि 14 अक्टूबर के शिफ्ट में ही सबसे अधिक स्कोर आया है दोस्तों।